नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है सत्यम ज्योतिष और वास्तु केंद्र में। मेरा नाम पंडित सत्यम जोशी है। आज हमारा चर्चा का विषय है श्राद्ध, पितृपक्ष। समय है अपने पितृ देवता से आशीर्वाद लेकर समस्या से मुक्त होने का। आज हम चर्चा करेंगे पितृदोष का अर्थ और पितृदोष से होने वाले कष्टों के बारे में एवं पितृदोष निवारण और उसके उपायों के बारे में। चर्चा करने से पूर्व यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जीवन में माता पिता के ऋण से मुक्त होना संभव नहीं, यह चक्र चलता रहेगा। माता पिता अपने संतानों के लिए करते हैं, उनको आंकना संभव नहीं है। उनका स्नेह, समर्पण, उनकी देन अतुलनीय है। इसलिए वर्ष में एक बार श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष आता है। इस वर्ष 20 सितंबर 2021 से 6 अक्टूबर 2021 तक पितृपक्ष रहेगा। आप भी अपने पितृ देवताओं का स्मरण कर उनकी पूजा अर्चना करके सुख समृद्धि संतुष्टि की कामना करें। यही हमारी परंपरा और धर्म है। अतः मानवीय मर्यादाओं में पितृगणों का श्राद्ध कर्म करना आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया है, तर्पणतु शुचिः कुर्यात् प्रत्यं स्त्रातको द्विजः देवेभ्यश्च ऋषिभ्यश्च पितृभ्यश्च यथाक्रमम्। अर्थात अत्यधिक शुद्धता के साथ देव, ऋषि एवं पितरों का तर्पण करना चाहिए। इसलिए श्राद्ध पक्ष के अवसर पर उन्हें इस कर्म से संतुष्ट करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जानते हैं पितृदोष का क्या अर्थ है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में यमराज सभी पितरों को अपने यहाँ से मुक्त करते हैं ताकि वे अपने संतानों से श्राद्ध रूप में भोजन ग्रहण कर तृप्त हों, और जो इस माह में अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते उनके पितर अतृप्त रह जाते हैं और उन्हें उन पितरों का अतृप्त रह जाना ही एक दोष बन जाता है। इस दोष से आने वाली सभी पीढ़ियों को नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। मृत्यु दो प्रकार से होती है, एक अकाल मृत्यु जैसे अपघात या आत्महत्या, और दूसरी स्वाभाविक मृत्यु जैसे पुराण्यु प्राप्त कर स्वेच्छा से देह त्यागना, जिसे ईश्वर की देन मानी जाती है। परंतु अकाल मृत्यु का मुख्य कारण पितृदोष ही माना जाता है। दूसरा विषय है पितृदोष से होने वाले कष्ट। पितृदोष से किस प्रकार के कष्ट होते हैं। जो व्यक्ति पितृदोष से प्रभावित होता है उन्हें संतान संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ती है। साथ ही उनकी संतान मंदबुद्धि या विकलांग भी हो सकती है। परिवार में भी क्लेश रहता है। पति पत्नी में बात बात में कलह का होना, इस दोष से विवाह में भी अनेकों बाधाएं उत्पन्न होती हैं। सभी तरह से योग्य संपन्न होने पर भी विवाह में रुकावट उत्पन्न होती है। निरंतर कर्ज का बढ़ना भी इस दोष का कारण होता है। निरंतर प्रयास करने पर भी कर्ज बढ़ता ही रहता है। कई परिवारों में बीमारी ऐसे जड़ जमा लेती है जिसके उपचार में आधी से ज्यादा कमाई खर्च हो जाती है, जिससे आर्थिक स्थिति कभी भी स्थिर रह नहीं पाती और सुख शांति का अभाव बना रहता है। घर में समृद्धि का अभाव बना रहता है। यहाँ तक भाई भाई में जमीन जायदाद के लिए झगड़े मुकदमेबाजी भी चलती रहती है। पितृदोष से ग्रसित व्यक्ति हर जगह नाकामयाबी का सामना करता रहता है। डरावने स्वप्न का दिखना भी इन दोषों का कारण ही हो सकता है। यह बार बार स्वप्न में सर्प का दिखना भी पितृदोष का कारण हो सकता है। अपने सपनों में अपने पितृ का आना और वस्त्र या भोजन की मांग करना भी इस दोष को इंगित करता है। तीसरा विषय है पितृदोष निवारण एवं उसके उपाय। इन दोष का निवारण के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध एवं तर्पण करना, पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर श्राद्ध कर्म करना, पीपल, बड़, खेजड़ी को सींचना, यथाविधि नारायण बलि करवाना, श्राद्ध या पितृपक्ष में 15 दिनों तक तर्पण करना, हर अमावस्या को तर्पण व ब्राह्मण भोजन कराना, अमावस्या पूर्णिमा को मंदिर अथवा धर्म स्थानों पर कच्ची भोजन सामग्री का दान देना, प्याऊ खुलवाना आदि कर्म करके इन दोषों से मुक्ति मिल सकती है। अश्विन कृष्ण पक्ष में जब सूर्य कन्या राशि में हो तो तब पितरों के निमित्त किया गया श्रद्धा पूर्वक दान, तर्पण, भोजन आदि उन्हें मिलता है
और वह अक्षय होता है। इन 15 तिथियों में प्रत्येक तिथि को उनके पितृ प्रातः सूर्योदय से सूर्यास्त तक अपने पुत्र पौत्रों के प्रति आशान्वित होकर द्वार पर आते हैं और उन्हें उनसे अपेक्षा रखते हैं। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष का सबसे अधिक महत्व है। यदि घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, रोज नई नई परेशानियां आ रही हैं, व्यक्ति दीनहीन होकर भटक रहा है, या संतान नहीं हो रही है, या बार बार गर्भपात हो रहा है, अथवा संतान है परंतु उनकी योग्यता अनुसार पद प्रतिष्ठा उन्नति नहीं हो रही हो, तो निश्चित ही उनकी कुंडली में पितृदोष होगा। यदि वह व्यक्ति श्रद्धा भाव से अपने पूर्वजों के प्रति श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के को विधि विधान से पिंड श्राद्ध करता है, पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर जाते हैं। दर्शकों, मैं यह कहना चाहूंगा कि कभी भी अपने पितरों का अनादर न करें। संभवतः उनकी मांग को समझे और उन्हें संतुष्ट रखने का प्रयत्न करें। कभी भी ऐसा व्यवहार न करें कि उनकी आत्मा को दुख हो। अगर आप जीवित माता पिता और पूर्वजों का सम्मान नहीं करेंगे, मृत्यु पश्चात श्राद्ध कर्म भी करेंगे तो उनको कभी तृप्त नहीं कर पाएंगे। अतः सभी से यही अनुरोध है, जीते जी यदि संतुष्ट नहीं रख पाए पितरों को, तो मृत्यु पश्चात किए गए कृत्य का क्या फल होगा।